महेंद्र सहनी के बेटे अनिल सहनी में वो चीज़ नहीं था जो महेंद्र सहनी में था। कैप्टन जयनारायण निषाद के भी बेटे कुछ नहीं कर पाए, अजय निषाद। लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी एक बनाई है, अगर दही में जोरन डालना हो तो ये सहनी और निषाद का वोटर जो है वो जोरन के काम में आता है। तो हर पार्टी चाहती है कि मल्लाहों का वोट जो है, निषादों का जो है, सहनी का, उनको मिले। मुकेश सहनी क्या डील कर लेंगे और कब कहाँ चले जाएंगे ये भी ठीक नहीं। सहनी वोटर्स को अगर करना है तो कम से कम 5 तो सहनी कैंडिडेट आपको रख, ये विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, कैंडिडेट कम से कम उतना आपको रखना चाहिए, तभी वो वोटर आपकी तरफ पोलराइज होंगे। मुकेश सहनी के पास वो ताकत है, ये वोटर, इस वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। तो निश्चित रूप से आरजेडी भी चाहेगी कि वो उनके साथ रहे और बीजेपी तो चाह ही रही है। पिछले बार तो 39 जीत गए थे, इस बार तो उनको 10 जीतने की भी कोशिश करनी है। अरे अपना अगर बचाना है केंद्र में सरकार, तो बिहार में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहेंगे। मुकेश सहनी जो हैं वो तो फ़ायदे के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत समाज की सेवा या बिहार में कोई वो करने वाले हैं। तो उनको राजनीतिक लाभ तो हमको लगता है कि ज़्यादा लाभ उनको बीजेपी के एनडीए के पक्ष में रहेंगे तो उनको वहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं और बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो मुकेश सहनी को किसी कीमत पर लेना हो, कुछ कम बेसी करके, तो उनको वो ले सकते हैं। वो सचमुच चिराग के बराबर इनको सीटें मिलेंगी, लेकिन हाँ, ये एक बात सोचने वाली होगी, क्योंकि चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों ही आपस में लड़े हुए हैं। तो अगर दोनों को अपनी तरफ रखना है तो एनडीए को दोनों को कुछ कुछ देना पड़ेगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ देना पड़ेगा। तो इनको 3 से ज़्यादा मिल जाएगा ये हमको नहीं लग रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में किस प्रकार से धीरे धीरे उबाल देखने को मिल रहा है, ये अब हर कोई देख रहा है। लेकिन चर्चाएं छोटी पार्टियों को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है। चिराग पासवान किधर जाएंगे, मुकेश सहनी किधर जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता क्या होगा, ये तमाम जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही हैं। और आज बात हम मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी अभी Y+ सुरक्षा के घेरे में हैं। केंद्र सरकार के तरफ से उन्हें सुरक्षा मिली कई तरह की, उसके बाद चर्चाएं चलने लगी। लेकिन जब बोलते हैं तो उनका जो पक्ष है वो महागठबंधन की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में 24 लोकसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी क्या दांव खेलने वाले हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं। मुकेश सहनी का जो अभी का राजनीति है, किसी के साथ तो नहीं है, लेकिन किसके साथ जाएंगे ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये तो एक मुकेश सहनी ने फिलहाल जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कभी गठबंधन की तरफ दिख तो रहे हैं, लेकिन मन से कहीं और भी वो दिख जाते हैं। तो अभी उनको बीजेपी ने ऑफ़र किया है, उनको Y+ सुरक्षा दी है, तो बीजेपी ने उनको ऑफ़र किया है कि आप आ जाइए हमारे साथ, हो जाइए। जीतन राम मांझी को भी बीजेपी ऑफ़र करते रहती है बीच बीच में। तो ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, अब बीजेपी पर आरोप है कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, और इस डर से क्षेत्रीय पार्टियां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमेशा ही अपना एक अकड़ दिखाते रहती हैं। क्षमा करें, ये मुकेश सहनी जो वीआईपी के लीडर हैं, मुकेश सहनी ने अपनी औकात, अपनी राजनीतिक औकात अपने खुद बनाई है, और इस आधार पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हैं और उनकी सुनी भी जाती है, उनको लोग समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आप समझ जाइए कि उत्तर बिहार माने गंगा के उस पार मुजफ्फरपुर का इलाका, सीतामढ़ी है और समस्तीपुर है, और उस पूरे इलाके मधुबनी तक जहाँ जहाँ भी नदियों का एक है, जहाँ पर मल्लाहों का की एक जाति बहुत फैली हुई है, उसमें इन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। एक ज़माना था जब कैप्टन जयनारायण निषाद मुजफ्फरपुर में उनकी अपनी पकड़ थी और मल्लाहों के वोट पर उनकी पकड़ थी। उसके बाद रामचंद्र सहनी आए, महेंद्र सहनी आए। महेंद्र सहनी के बेटे अनिल सहनी में वो चीज़ नहीं था जो महेंद्र सहनी में था। कैप्टन जयनारायण निषाद के भी बेटे कुछ नहीं कर पाए, अजय निषाद। लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी एक बनाई है और उनकी एक छवि है,
और अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कह के उन्होंने उस समाज में अपनी एक स्वीकार्यता बना ली है। तो मुकेश सहनी की अपनी एक ताकत है और बीजेपी भी चाहती है कि वो उनके साथ रहें। और आरजेडी तो अभी वो महागठबंधन में माने हैं ही, तो महागठबंधन में है तो आरजेडी को ये लगता है कि मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। लेकिन मुकेश सहनी क्या डील कर लेंगे और कब कहाँ चले जाएंगे ये भी ठीक नहीं। 2020 विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी उठते हैं, माइक पर कहते हैं कि उनके पीठ पर छुरा घोंपा गया है, आरजेडी या कहिए तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना था वो। उसके बाद वो वहां से निकल कर आते हैं और देर रात ही खबर आती है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन फिर एनडीए में भी वो शामिल हुए, मंत्री बने, बीजेपी के साथ उनकी अदावत रही। वो जहां उपचुनाव के समय से जो झगड़ा शुरू हुआ वो अब तक जारी था, जब तक कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ दिया। तो ऐसे में मुकेश सहनी के पास भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स वो करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरजेडी उनको अपने पाले में रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि बड़ा आरोप उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगाया था। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, जो वोटर उनके हैं, वो जैसा आप अभी हम लोग बातचीत में कह ही रहे थे कि अगर दही में जोरन डालना हो तो ये सहनी और निषाद का वोटर जो है वो जोरन के काम में आता है। तो हर पार्टी चाहती है कि मल्लाहों का वोट जो है, निषादों का जो है, सहनी का, उनको मिले और वो एक निर्णायक साबित हो जाएगा अगर वो एक तरफा वोट पड़ जाता है तो मुकेश सहनी को निश्चित रूप से आरजेडी चाहेगी कि उनको अपने साथ रखा जाए, क्योंकि उनका जो गठबंधन, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना चाहते हैं कि गठबंधन, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एक करेंगे कि उनको अलग थलग कर दिया जाए बीजेपी को, तो बीजेपी की अपनी वोट रह जाएगी। बीजेपी ने भी इस दाव को बनाए रखने की कोशिश की है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, उनके बीच में उनका कोई लीडर, सम्राट चौधरी को उन्होंने अचानक नेता बनाया। उनके पार्टी के भीतर इसको लेकर नाराज़गी है कि सम्राट चौधरी को कैसे बना, लेकिन सम्राट चौधरी को ताम झाम से और इस हिदायत के साथ कि सम्राट चौधरी की स्वागत उनका जो है ढंग से किया जाए, बड़े नेताओं को वहाँ पर भेजा गया और उनका हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी चाह रही है कि मुकेश सहनी को अपने पक्ष में रखें, क्योंकि पूरा उत्तर बिहार जो आप हम कि 11 विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में सहनी वोटर्स को अगर करना है तो कम से कम 5 तो सहनी कैंडिडेट आपको रख, ये विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, कैंडिडेट कम से कम उतना आपको रखना चाहिए, तभी वो वोटर आपकी तरफ पोलराइज होंगे। तो मुकेश सहनी के पास वो ताकत है, ये वोटर, इस वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। तो निश्चित रूप से आरजेडी भी चाहेगी कि वो उनके साथ रहे और बीजेपी तो चाह ही रही है कि उनके साथ रहे। तो मुकेश सहनी किस करवट लेंगे, सवाल ये उठता है। पिछली बार महागठबंधन से लड़े थे 2019 में, 3 सीटें उनको मिली थी, खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तीनों सीटों पर बुरी हार उनको देखने को मिली। खुद की सीट भी लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से वो हार गए थे। तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि माहौल देखा जाए, किसके तरफ ज़्यादा पक्ष में है, फिर डिसीजन लिया जाए? हाँ बिल्कुल राजमोहन जी, आप ये ठीक कह रहे हैं कि अभी तो ये देख रहे हैं कि अच्छा बीजेपी के पास ये है कि उनका गठबंधन इससे छोटा है, मैंने बिहार में तो निश्चित रूप से छोटा है, महागठबंधन से वो थोड़ी कमज़ोर हैं, तो वो लोग अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मांझी को बुलाते हैं, इसीलिए मुकेश सहनी को बुलाते हैं, और वो अपना ये उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने, चिराग पासवान को। तो जितने छोटे छोटे अगर ये घड़े हैं और छोटा छोटा भी अगर वो क्षेत्रों में कुछ कर पाएँ, तो इस बार तो 40 में, पिछले बार तो 39 जीत गए थे, इस बार तो उनको 10 जीतने की भी कोशिश करनी है। अरे अपना अगर बचाना है केंद्र में सरकार, तो बिहार में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहेंगे। तो अगर वो नहीं जीतेंगे तो उनकी मुश्किल वहाँ बढ़ जाएगी। कर्नाटक में अभी की विधानसभा में जो आ रहे हैं वो सब पता चल रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो दक्षिण भी हारेंगे, इधर भी हारेंगे, तो केंद्र में मुश्किल हो जाए। तो इन केन प्रकारेण माने बीजेपी ये चाहती है कि मुकेश सहनी उनके साथ जाएं। तो मुकेश सहनी तो अपने शर्तों पर फिर जाएंगे। हाँ, ये है कि वो अपनी शर्तों पर जाएंगे, उनको टिकट चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अब देखिए
बीजेपी के पास इस समय 40 सीट है, तो 40 में से वो बांट सकते हैं, अच्छे से वो दे सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के पास सीट नहीं है। नहीं। कांग्रेस को भी अपना है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो चाहेगी कि उनको ज़्यादा सीट मिले। जेडीयू मैंने यहाँ पर तो मुख्यमंत्री उनका 16 सीट उसके हाँ पहले से पहले से हैं, वो चाहेंगे। आप आरजेडी माने बड़ी पार्टी विधानसभा में, आरजेडी यहाँ तो माने सबसे ताकतवर है, तो वामपंथी तीन वो चाहेंगे, वामपंथी पार्टियां चाहेंगी। उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, और बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो मुकेश सहनी को किसी कीमत पर लेना हो, कुछ कम बेसी करके, तो उनको वो ले सकते हैं। वो उनको कह सकते हैं कि आपको हम केंद्र में अच्छा मंत्रालय दे देंगे या कुछ दे देंगे, तो इनको कुछ भी मिल जाए। अभी तो इनकी स्थिति वैसी नहीं, हाँ, तो इनको कुछ भी अच्छा मिल जाए तो ये चले ही जाएंगे। तो हमको तो राजमोहन जी ये लगता है। अच्छा, आप ज़रा अपना जो, आप तो चूँकि हमेशा इन नेताओं से मिलते रहते हैं, और ये क्या मुकेश सहनी की ताकत इतनी है कि वो एक अच्छा डील कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी डील अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। बीजेपी के साथ वो बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी का दावा है कि मेरा वोट बैंक चिराग से ज़्यादा है, क्योंकि उपचुनावों में चिराग को 5-5 हज़ार वोट मिले थे, मुझे कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 10,000 वोट मिले हैं। तो मैंने अपनी ताकत दिखाई है, तो मुझे चिराग पासवान से कम सीट नहीं चाहिए, मुझे उनके बराबर सीट चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो मुझे उनके बराबर सीट दे दो। और क्योंकि अपने कद को वो चिराग पासवान के बराबर लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे कम छोटे नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो हमारी अपनी भी एक ताकत है, हमारा वोट बैंक तुमसे ज़्यादा है, तो हम तुम्हारे बराबर रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे में ये भी मुझे लगता है कि मुकेश सहनी का जो पुराना सीट महागठबंधन में 3 मिला था लोकसभा का, जब एनडीए से लड़ेंगे तो उनके सीट भी बदल जाएंगे, क्योंकि वो फिर अलग अलग सीटों का दावा करेंगे, क्योंकि महागठबंधन का सामाजिक समीकरण अलग है, एनडीए का सामाजिक समीकरण अलग है। और मुकेश सहनी ये भी दावा करते हैं कि अगर मैं एनडीए से चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी, तो मुजफ्फरपुर की सीट मुझे चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इनके साथ डील किया जाए। सही आप। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात हम अपने दर्शकों से ये शेयर करना चाहेंगे कि देखिए, दलितों का असली नेता कौन है? माने जीतन राम मांझी हैं कि चिराग पासवान हैं कि उनके चाचा दलितों के नेता हैं, और भी कई दलितों के नेता हैं। उसी तरह से सहनी माने ये मल्लाहों का असली नेता कौन है? ये तो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, तो मल्लाहों का नेता कौन है? अगर उत्तर बिहार में कुछ सीटों पर मल्लाहों को सीट दे दिया जाए और वो कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो बीजेपी के लिए वो एक अच्छा अवसर होगा, वो आरजेडी के लिए भी होगा। तो द्वंद्व में महागठबंधन भी है और बीजेपी भी है कि कौन है असली नेता। माने जीतन राम मांझी असली नेता हैं दलितों के, चिराग पासवान है नेता, और मुकेश सहनी है ये अति पिछड़ों के नेता। कौन है असली नेता, ये तय करना बड़ी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां अपने तरह से डील करने की स्थिति में हैं। तो मुकेश सहनी, हमको लगता है कि उन्होंने अपनी ताकत अपने खुद बनाई है, उनको विरासत में राजनीति वो नहीं मिली है। छोटे छोटे नेताओं ने, कैप्टन निषाद के बेटे जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और महेंद्र सहनी के बेटे भी, अब तो वो विधायकी भी उनकी चली गई है, तो ऐसे में ये साफ सुथरी छवि भी है इनकी। ऐसा नहीं है कि इन पर कोई घोटाला या कुछ इस तरह का नहीं है, और अपने समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मुकेश सहनी के पक्ष में उनका वोटर। आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी को किसके तरफ जाना चाहिए, बीजेपी के साथ या महागठबंधन के साथ? कहाँ ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए रहेगा? अच्छा देखिए, मुकेश सहनी जो हैं वो तो फ़ायदे के लिए ही वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत समाज की सेवा या बिहार में कोई वो करने वाले हैं। तो उनको राजनीतिक लाभ तो हमको लगता है कि ज़्यादा लाभ उनको बीजेपी के एनडीए के पक्ष में रहेंगे, तो उनको वहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने ये कहा कि बिहार में एनडीए के पास देने के लिए ज़्यादा है, महागठबंधन में नहीं है उनके पास। उनको पद भी अगर चाहिए होगा, कोई बड़ा पद, तो महागठबंधन उनको कैसे देगा? उनके साथ 12-14 पार्टियां हैं, तो सबको खुश करना है, और इनके पास अभी कम पार्टियां। उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए बुला रहे हैं, इनको भी इसीलिए उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो 2-3 लोगों को वो अच्छी चीज़ दे सकते हैं, अच्छा पद दे सकते हैं, कोई अच्छा वो दे सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में तो मुश्किल है। तो इसलिए 7 पार्टियां यहाँ पर हैं। तो मुकेश सहनी के लिए मेरे समझ में राजमोहन जी कि उनको एनडीए के पक्ष में जाएंगे। कितनी सीटें मिल सकती हैं इनको? पिछली बार तो 3 महागठबंधन, हाँ, क्या उससे ज़्यादा सचमुच चिराग के बराबर इनको सीटें मिलेंगी?
लेकिन हाँ, ये एक बात सोचने वाली होगी, क्योंकि चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों ही आपस में लड़े हुए हैं। तो अगर दोनों को अपनी तरफ रखना है तो एनडीए को दोनों को कुछ कुछ देना पड़ेगा, फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ देना पड़ेगा। तो इनको 3 से ज़्यादा मिल जाएगा ये हमको नहीं लग रहा है। हाँ, इनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, वो एक हो सकती है संभावना, लेकिन 3 सीटों से ज़्यादा इनको हमको नहीं लगता है कि उनको मिल पाएगा। एक और बात मुकेश सहनी के बारे में कही जाती है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वही मुकेश सहनी करते हैं। हाँ, ये भी आपने मैंने भीतर की राजनीति को पकड़ा है। नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि मुकेश सहनी उनके साथ रहें, और नीतीश कुमार की, लेकिन अभी आज ही नीतीश कुमार की अभी हम खबर देख रहे थे कि नीतीश कुमार कल से निकलने वाले हैं केंद्रीय राजनीति में लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो बिहार में जब तक वो अपनी ताकत नहीं बना पाएंगे तो केंद्र में उनको कहने के लिए कुछ नहीं रह पाएगा। तो वो चाहेंगे कि मुकेश सहनी हैं और भी जो ये मांझी हैं, ये सारे लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। तो पहले की 3 सीटों से कम सीटों पर मुकेश सहनी महागठबंधन में मानेंगे? उनकी मजबूरी होगी, अगर वो महागठबंधन में रहना चाहते हैं तो उनकी मजबूरी होगी कि वो 3 पर मान जाएं, फिर नीतीश कुमार से वो अपना डील करेंगे कि और भी उनको क्या मिल सकता है। फायदेमंद रहेंगे जब बीजेपी के साथ रहेंगे तो जी, हमारा ये कहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, मुकेश सहनी की राजनीति को लेकर चर्चा हम कर रहे थे कि मुकेश सहनी ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक खुद वो खगड़िया से उतरे थे, 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। मधुबनी में 4.5 लाख से अधिक वोटों से उनके उम्मीदवार हार गए, और मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद से उनके उम्मीदवार लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। तो मुकेश सहनी के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव कुछ खास लेकर नहीं आया। 20 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के तरफ थे, 4 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीता, लेकिन खुद की सीट फिर हार गए। लेकिन इस बार 24 की लड़ाई को लेकर मुकेश सहनी अपने संगठन को बिहार में मजबूत खूब कर रहे हैं, कोशिश खूब कर रहे हैं। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि मुकेश सहनी किस करवट लेंगे। महागठबंधन के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन वाई प्लस सुरक्षा का घेरा तो केंद्र से मिला है, तो दोनों तरफ डील चल रही है। जहां बात बन जाए वहीं जाएंगे। अभी इंतजार में हैं, देख रहे हैं माहौल किसके पक्ष में है। जिसके पक्ष में ज्यादा होगा मुकेश सहनी आपको उसी के पक्ष में दिखाई भी देंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।